2019 में इंडिया ने अपना कॉफी किंग खो दिया। सबने कहा कि कैफे कॉफी डे खत्म हो जाएगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक होम मेकर जिसने कभी बोर्ड रूम नहीं देखा, वो इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कमबैक की स्टोरी लिखने वाली थी। चलिए सीसीडी की स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं। जियो के आने के पहले इंटरनेट इतना सस्ता नहीं हुआ करता था। लोग इंटरनेट कैफे में जाते थे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। 1996 में वीजी सिद्धार्थ भी बैंगलोर में ऐसा ही एक इंटरनेट कैफे चलाते थे। वीजी सिद्धार्थ एक अमीर कॉफी प्लांटर के बेटे थे। उन्होंने सोचा कि अपने इंटरनेट कैफे में कॉफी भी सर्व कर लेंगे और एक प्रॉपर कैफे ही बना लेंगे। और ऐसे स्टार्ट हुआ पहला कैफे कॉफी डे, 12 कंप्यूटर्स और 30 रुपए के कॉफी के साथ। सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि लोग इंटरनेट से ज्यादा कॉफी और कैफे एम्बियंस के लिए आ रहे हैं। सून सीसीडी एक पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट बन गया। इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए सिद्धार्थ ने बैंगलोर में और सीसीडी चालू कर दी। 2000 आते आते बैंगलोर के हर कोने में सीसीडी खुल चुका था। एक्सपांशन यहीं पर नहीं रुका। 2005 में मुंबई और दिल्ली में भी सीसीडी खुल गया। इट वॉज अ नेशनल फिनोमेना। सीसीडी की टैगलाइन अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी आइकॉनिक थी। पहली डेट सीसीडी, बिजनेस डील सीसीडी, कॉलेज बंक किया सीसीडी, सबके लिए सीसीडी गो टू प्लेस बन गया था। देखते ही देखते ये ब्रांड सिर्फ इंडिया तक नहीं रुका, वियना, प्राग और मलेशिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सीसीडी ने एक्सपैंड किया। 1700 से ज्यादा आउटलेट्स। सिद्धार्थ का नाम पड़ गया कॉफी किंग। सीसीडी के सक्सेस के दो फैक्टर्स थे। पहला था फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। मैं बताता हूँ, जब आप मार्केट में फर्स्ट होते हो तो आपके लिए मार्केट कैप्चर करना बहुत ईजी होता है, बट एज लॉन्ग एज आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बेसिस पे इंडिया में बहुत से बड़े ब्रांड्स बने, जैसे इन्फोसिस आईटी सर्विसेज में फर्स्ट मूवर्स थे, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स में था और जोमेटो फूड डिलीवरी में। जब सीसीडी ग्रो कर रहा था तो उन्हें कोई कंपटीशन ही नहीं था। कुछ मशहूर कैफेज थे पर वो सारे लोकल थे, इसीलिए सीसीडी को मार्केट कैप्चर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका सेकंड सक्सेस फैक्टर था ब्रांड पोजिशनिंग। सीसीडी ने खुद को एक यूथ फोकस ब्रांड के जैसे प्रेजेंट किया। उनकी खुद की ब्रांडिंग में एस्पिरेशनल और अफोर्डेबिलिटी का बैलेंस रखा। उनका कंपटीशन वैल्यू फॉर मनी वाली 10-20 रुपए की फिल्टर कॉफी से नहीं था। सीसीडी एक्चुअली एक एस्पिरेशनल हैंगआउट प्लेस थी जहां आपको गुड कॉफी भी मिल जाती। वीजी सिद्धार्थ को कई अवार्ड्स भी मिले। इकोनॉमिक टाइम्स ने सिद्धार्थ को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर कहा। इवन ऑन पर्सनल फ्रंट, सिद्धार्थ ने मालविका कृष्णा से शादी कर ली। उनको 2 बच्चे भी हैं, अमर्त्या हेगड़े एंड ईशान हेगड़े। सब बढ़िया चल रहा था, पर यह स्टोरी में सैड ट्विस्ट आने वाला था। 29 जुलाई 2019 को सिद्धार्थ अपने ड्राइवर के साथ मैंगलोर में नेत्रावती रिवर पर एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। सिद्धार्थ गाड़ी से उतरे और उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि वो उनका ब्रिज के एंड पे इंतजार करे। ड्राइवर को लगा कि शायद सिद्धार्थ टहलना चाहते हैं, तो वो आगे जाकर उनका इंतजार करने लगे। पर जब 1 घंटे में भी सिद्धार्थ आए नहीं तो ड्राइवर ने उन्हें फोन किया और उनका फोन लगा नहीं, और तब पुलिस ने सिद्धार्थ की सर्च स्टार्ट की। सिद्धार्थ की डिसअपीयरेंस एक नेशनल इशू बन गया। Mysterious disappearance of VG Siddhartha, the founder of the country's largest coffee chain, Cafe Coffee Day. सून सर्च में एनडीआरएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड भी इन्वॉल्व हो गए। 31 जुलाई 2019 को सुबह 6:30 बजे एक लोकल फिशरमैन को मिली सिद्धार्थ की बॉडी, और इसी के साथ मीडिया ने रिवील किया सिद्धार्थ का सुसाइड लेटर, जो उन्होंने सीसीडी के बोर्ड, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज को लिखा था। इस लेटर में सिद्धार्थ ने बताया कि कैसे वो और सीसीडी 3 प्रॉब्लम्स में फंसे हुए। पहला, प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर्स। सिद्धार्थ ने किसी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि कुछ इन्वेस्टर सीसीडी से एग्जिट करना चाहते हैं और सिद्धार्थ को परेशान कर रहे हैं। सिद्धार्थ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शेयर्स बायबैक कर सके। दूसरा इशू, लोन्स। सीसीडी के ऊपर 7,000 करोड़ का लोन था और सीसीडी का प्रॉफिट इतना नहीं था कि वो इफेक्टिवली ये वापस कर पाए। सिद्धार्थ उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके ये पे करना चाहते थे, पर वो एक लिक्विडिटी क्रंच में आ गए थे। तीसरा इशू था टैक्स प्रेशर। सिद्धार्थ ने कहा कि उनके ऊपर टैक्स का प्रेशर भी आ रहा है, पर उन्होंने कोई ऑफिस का नाम नहीं लिया। ये एलिगेशंस कभी प्रूव भी नहीं हुए। सिद्धार्थ ने लेटर में ये भी लिखा कि वो इस सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की चीजों को संभालने की, पर वो फेल हो गए। ये न्यूज सीसीडी के लिए बहुत डेवास्टेटिंग थी। सीसीडी का स्टॉक 300 से गिरकर 30 रुपए पर आ गया था। अभी चीजें संभल ही रही थी कि 2022 में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। सीसीडी का बिजनेस जो पहले ही खराब चल रहा था वो और स्ट्रेस में आ गया। लोग कहने लगे
अब सीसीडी बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक सेवियर की एंट्री बाकी थी। सिद्धार्थ की वाइफ मालविका हेगड़े। मालविका कर्नाटका के एक्स सीएम SM कृष्णा की बेटी हैं। मालविका का फॉर्मल एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुआ था, पर वो सीसीडी के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी। उन्होंने हमेशा होम मेकर रहना प्रेफर किया, पर अपने पति की लेगेसी को खतरे में देखते हुए 2020 दिसंबर में मालविका सीसीडी की CEO बनी। CEO बनने से पहले ही मालविका ने सीसीडी के 25,000 एम्प्लॉयज को लेटर लिखा कि आई एम कमिटेड टू फ्यूचर ऑफ कैफे कॉफी डे। उनका मानना था कि सीसीडी इस परेशानी से बाहर निकल सकता था और उन्होंने CEO बनते ही इन 3 स्टेप प्लान पर काम स्टार्ट किया। फर्स्ट, उन्होंने कंपनी के नॉन एसेंशियल बिजनेसेस और होल्डिंग सेल कर दिए। सीसीडी 120 एकड़ का एक टेक पार्क ओन करते थे, ग्लोबल विलेज टेक पार्क। सबसे पहले सीसीडी ने वो टेक पार्क ब्लैकस्टोन को 2700 करोड़ में बेच दिया और अचानक डेट मैनेजेबल लगने लगा। ऐसे ही सीसीडी ने दूसरे उनके इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले लिया। सेकंड, सारे नॉन प्रॉफिटेबल आउटलेट्स बंद कर दिए। टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स का काउंट 1700 से भी ज्यादा था और वो कम करके 500 कर दिया। सीसीडी ने लगभग 100 सिटीज से एग्जिट भी ले लिया। ऐसे ही अब फुल फ्लेश्ड कैफेज की जगह सीसीडी ने मोर प्रॉफिटेबल कियोस्क ऑपरेट करना स्टार्ट किया। आप सीसीडी के कियोस्क मॉल या एयरपोर्ट पर नोटिस कर सकते हो। थर्ड, उन्होंने ज्यादा प्रॉफिटेबल वर्टिकल्स एक्सप्लोर किए। जैसे सीसीडी अब अपने कॉफी वेंडिंग मशीन्स प्रोवाइड करता है। सीसीडी के कॉफी वेंडिंग मशीन्स हर जगह हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल्स, वर्क प्लेसेस एक्सेट्रा। एज ऑफ FY25 मार्केट में सीसीडी के 54,000 कॉफी मशीन्स हैं। सीसीडी ऑफिस वेंडिंग मशीन्स का 70% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। FY23 आते आते सीसीडी का डेट 7,000 करोड़ से कम होकर 1,300 करोड़ हो गया था। पर स्टोर रेवेन्यू 1 करोड़ से बढ़कर 1.8 करोड़ हो गया, 80% इंक्रीज। कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल भी बन गई। इमेजिन एक ग्रीविंग विडो जिनको बिजनेस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने एक 7,000 करोड़ इन डेट कंपनी को टर्न अराउंड कराया। मालविका चाहती तो अपना सीसीडी में स्टेक सेल कर सकती थी और लाइमलाइट से दूर रह सकती थी, पर मालविका चोज टू फाइट। ये सब उन्होंने किया अपने हस्बैंड की लेगेसी को बचाने के लिए। ये तो हो गई अब तक की कहानी, पर सीसीडी का आगे का प्लान क्या है? अब सीसीडी की लड़ाई सर्वाइवल की नहीं, कमबैक की है। 2010 से अब तक इंडियन मार्केट काफी चेंज हो गया है। स्टारबक्स रेवेन्यू वाइज इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बन गया है। हर सिटी में हजारों कैफेज खुल गए हैं। अब सीसीडी जाना, वहां हैंगआउट करना, ये एस्पिरेशनल नहीं रहा। सीसीडी का अब प्लान है अपने ब्रांड को जेनजी के लिए चेंज करना, ब्रांड की वाइब चेंज करना। इसलिए सीसीडी अब अपने मेन्यू को अपग्रेड कर रहा है और टेक्नोलॉजी को भी। सीसीडी हैज एन इंपॉर्टेंट थिंग वर्किंग फॉर देम। आज भी नंबर ऑफ कैफेज पर सीसीडी इज एट पार विद स्टारबक्स। मेरा मानना है सीसीडी का कमबैक प्रोबेबल ही नहीं, इनएविटेबल है। हमें सीसीडी की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर प्राइमरीली ये कि यू आर नॉट डिफीटेड व्हेन यू लूज, यू आर डिफीटेड व्हेन यू क्विट। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना।